अगर लोग जनता हम पे विश्वास जताती है तो अपने कार्यकाल में बिस्फी में एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करें। कहावत है, छठी मैया हुई हा सहैया लेकिन भोटवा के दिन आसिफ भैया बनतिन विधायक। नंबर तोल लिया है और 10 साल का हम हिसाब दे, 5 साल को हमसे हिसाब ले ले। हम हिसाब देने वाले हैं। 5 साल में कुछ नहीं किया है, खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान किया। विधानसभा में फैयाज अहमद काम किए, उसके बाद उस रोड की रिपेयरिंग भी नहीं हो सकी। लोगों का मांग है कि जो आपके पिताजी किए हैं उससे ज्यादा काम करके आप दिखाइए। आसिफ अहमद ने वादा किया है कि उससे ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, बिजली की समस्या हो, सबको मैं पूर्ण करूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस पहला काम जो होता है वो पहला काम डिग्री कॉलेज का होना होगा? बोले हैं, आप लोगों के सामने बोले हैं कि मेरा पहला प्राथमिकता होगा। वो बोले हैं, खुद बोल दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? नहीं, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के लोग कहेंगे कि झांसे में मत आइएगा। वही सपा सब घूमेगा रात के अंधेरे में, उसके चक्कर में मत आइएगा। आपका दिल जो इलाव करे वहाँ वोट कीजिएगा। ये गरीब का नेता है, गरीब के नेता को वोट कीजिए, सम्मान पाइएगा। मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे कमरुल हुदा तमन्ना साहब, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के बहुत अच्छे और मजबूत सिपाही हैं। मैं मिफ्ताहुल इस्लाम, मैं अभी मौजूद हूँ मधुबनी IPS इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी में। यहाँ पे हमारे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। मेरे पीछे ये जो भीड़ है, आज राजद के उम्मीदवार बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आसिफ अहमद साहब, उनका आज नॉमिनेशन था। आज नॉमिनेशन समारोह में ये जो इतना जनसैलाब उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हैं। जिस तरीके से राजद ने उन पे उम्मीद जताया है, क्या जनता भी उस पे उम्मीद जताएगी? ये अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक अंकल है, क्या नाम हुआ अंकल? सुशील कुमार। लगता है आप यहाँ पे इतनी भीड़ है, जिस तरीके से राजद ने उन पे उम्मीद जताया है, उनको बिस्फी विधानसभा से टिकट दिया है, हरी झंडी दिखाई है, क्या लगता है उसी तरीके से जनता भी हरी झंडी जनता भी वहाँ पे हर हालत में आसिफ सर को ही वोट देगी और यहाँ से विजयी होंगे वो बिस्फी से। कारण कि वहाँ उनको हर कास्ट का वोट मिल रहा है, ब्राह्मण का ही वोट मिल रहा है, यादव का ही वोट मिल रहा है, मुसलमान का ही वोट मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े हुए हैं और ये समाज को जोड़ के चलने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले में से गिनती नहीं आ रही है इनकी। मैं भी गया हूँ, मैं भी उस क्षेत्र का हूँ और इस कारण से है कि आसिफ सर ही वहाँ से जीतेंगे। सरकार बदलेगी? हाँ, बदलेगी। जिस तरीके से वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की हर घर सरकारी नौकरी, क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि वो दे देंगे। चलिए, तो ये थे कि यहाँ पे बिस्फी विधानसभा के वोटर, इनको लगता है कि आसिफ अहमद पे जितनी भी पब्लिक है यहाँ पे भरोसा जरूर जताएगी। अभी हम बात करते हैं कुछ और लोग से। नाम हुआ? मोहम्मद सिकंदर। क्या लगता है बिस्फी विधानसभा से इनको जो चुना गया, राजद के उम्मीदवार है आसिफ अहमद साहब, क्या इनको जनता भी उतना ही भरोसा जिताकर ये विधानसभा का दरवाजा खोलेगी? हाँ, जनता के बीच में इनका काफ़ी लोकप्रिय नेता है और युवा है, एजुकेटेड है और हमारे बिस्फी क्षेत्र में काफ़ी विकास पेंडिंग है, बाकी है जो अभी करना है। तो राजद भी भरोसा करिए और बिस्फी की जनता भी उम्मीद लगाए रखी है कि आसिफ जी MLA बनेंगे तो काफ़ी विकास होगा। यहाँ पे एक और साथी मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह यादव है। क्या लगता है क्या मुद्दा पहला मुद्दा हो सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी बिस्फी में हो सकता है? देखिए, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार है, पलायन है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो हम लोग देखते हैं कि आज काफ़ी दिनों से जो केंद्र में सरकार है, इनका कभी भी नीति ये नहीं रहा कि यहाँ पर बिहार को मतलब कि हम विकसित बिहार बनाना है, रोजगार देना है। शिक्षा के विषय को देखा जाए तो काफ़ी स्तर अपने बिहार में गिरा हुआ लगता है। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि खिचड़ी पे ही, और वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता में है बिल्कुल ही लो क्वालिटी का है। मतलब कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आए ताकि जो बच्चों लोग की शिक्षा के ऊपर जो हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है बिहार के लिए, रोजगार के लिए बात करें, ऐसे नेता को हमें चुनना है, ना कि जुमलों में हिंदू मुस्लिम करके। जो आज यहाँ पर जब भी चुनाव आता है तो आम जनता को गुमराह किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम मतलब कि वो कैंडिडेट ऐसा नहीं है, वो कैंडिडेट ऐसा नहीं है, और हम लोग को मतलब कि भ्रमित किया जाता है। तो हम लोग ये भी कहना चाहते हैं, जनता से भी अपील करेंगे कि आप लोग नेता का चेहरा देखिए और नेता की क्वालिटी देखिए कि एक जो बिस्फी विधानसभा से हम बात कर रहे हैं, तो बिस्फी विधानसभा में जो अभी
राजद के कैंडिडेट से जो उम्मीदवार आसिफ अहमद जी जो उम्मीदवार बने हैं उनको बनाया गया है, तो इसमें उनका जो एजुकेशन की क्वालिटी है, लंदन से आज की जो हम लोग देख रहे हैं जनरेशन गांव के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, तो आज उन्होंने मेहनत करके आज लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई पढ़ कर आए हैं, और उनका राजनीतिक में जो उनका पेरेंट्स का भी कैरियर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता उन्हें जिताए और हम लोग पूरा समर्थन देंगे। आसिफ भाई, आपको बिस्फी की जनता जिस तरीके से प्यार दे रही है और राजद परिवार की तरफ से आपको उम्मीदवार चुना गया है, बिस्फी की जनता का जन सैलाब यहाँ पे देख के लग रहा है आपको इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है। अगर बिस्फी की जनता आपको जिताकर, आपको कामयाब करके सदन में भेजती है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा बिस्फी के? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि समय का अभाव था, हम आप सबको नहीं बुला पाए, आप सबके लिए इंतज़ाम करने का समय हमें नहीं मिल पाया, इसके लिए मुझे बहुत दुख और अफसोस है। लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, युवा आए, महिलाएं आई, हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और आपने पूछा कि पहला काम क्या होगा, तो पहला दूसरा काम कहना तो बड़ा मुश्किल है, काम की लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हालत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत अच्छी नहीं है, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। आप मुद्दा गिनाइए और आप देखिएगा, उसके पीछे आप ही बोल सकते हैं कि हालत अच्छी नहीं है। आज बिस्फी बहुत बुरे हाल में है, इसलिए ज़रूरत है आज एक नए सोच की, युवा एनर्जी की। और मैं सभी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूँगा कि आप लोग इस मूवमेंट में जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें, और एक युवा की टीम, युवा की शक्ति क्या होती है, ये हम अपने पूरे जिला को, पूरे राज्य को दिखाएं। और बिस्फी में, क्योंकि पूरे जिला में एक बिस्फी पे ही युवा को मौका मिला है, तो युवा एकजुट हो और युवा की शक्ति दिखाएं। युवा की जो सोच है, युवा का जो विजन है, उस पे हमें काम करके दिखाना होगा। डिग्री कॉलेज के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए कि जिस तरीके से युवा बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं पिछले 3 सालों से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैंने ये पाया कि बिस्फी प्रखंड में, हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड आते हैं। रहिका प्रखंड में डिग्री कॉलेज की सुविधा है, लेकिन बिस्फी प्रखंड में अभी भी डिग्री कॉलेज की सुविधा नहीं है। तो मेरा फोकस होगा कि इस पर हम काम करें और अपने जो कार्यकाल है, अगर लोग, जनता हम पे विश्वास जताती है, तो अपने कार्यकाल में बिस्फी में एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करें। काल है, अगर लोग, जनता हम पे विश्वास जताती है, तो अपने कार्यकाल में बिस्फी में एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करें। कहाँ से आए? शर्मा से आए हैं। अच्छा, तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि जो है, जो परशुराम काका को तो पलटना न है। हाँ, घुरावन फिरावन, लाठी में तेल पियावन, भाजपा हटावन का है यहाँ पर। ये तो जो है, जो बार बार कहता है चोर, चोर तो अपने हैं, तो दूसरा का क्या कहेगा चोर? क्या कुछ कहना चाहिएगा जनता से, बिस्फी की जनता से? बिस्फी के जनता से खुश करके कहते हैं आशीष सर को जो है, जो कल जोड़ के हम कहते हैं आशीष सर को विजय बनाइए। आप लोग देखते रहिए, पूरा हर चीज जो है, सो आशीष सर सब कुछ में तैयार रहेंगे, मरते दम तक जिंदा और सब कुछ के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हैं, बिस्फी में बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव होना चाहिए। क्या सोचकर आप वोट कीजिएगा आसिफ अहमद साहब? हम इनको वोट करते हैं, हम तेजस्वी को वोट करते हैं। आप तेजस्वी को वोट? हाँ, उन्हीं का पार्टी। नहीं बदलते हैं ना बदलेंगे। लगता है इस बार बदलाव होगा बिस्फी में? बदलाव होगा, बदलाव होगा 100%। रोजगार मिलेगा? हाँ, या फिर सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप? नहीं देगा, रोजगार देगा। चलिए, चाचा का कहना है रोजगार मिलेगा बिहार में। यहाँ पे कुछ युवा, उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है? क्या लगता है इस बार जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी, या चुनावी लॉलीपॉप है, या हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी? नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार तो सिर्फ वादा की है। तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, उसमें तो लोगों को पता है, अवगत है लोग। तो तेजस्वी यादव का वादा मतलब सही है, हर घर में नौकरी। बिस्फी में भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो बिस्फी में राजनीति, इलेक्शन और मतलब धर्म की राजनीति होती है। पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है बिस्फी? देखिए ना, जाके बिस्फी धरातल पर देखिए क्या काम हुई है। इनको बचौल जी जो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या किसी धर्म को फायदा पहुंचता है उससे, या हिंदू हो या मुस्लिम? उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम है। फायदा क्या है? हम लोग मारे जाते हैं, दबे कुचले लोग, गरीब मजदूर मारे जाते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में पूरे बिहार बदलाव की ओर है, बदलाव होना है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की जो जनता है वो अब बदलाव चाहती है, बिस्फी की जनता, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। बहुत हो गई अब राजनीति धर्म की, अब होगी विकास की राजनीति। क्या नाम हुआ? एमडी इमरान। आप बदलाव क्यों चाहते हैं बिस्फी और पूरे बिहार में? हम लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं कि युवा नेता है, ईमानदार नेता है हमारे आसिफ सर, जो काफ़ी टाइम दे चुके हैं, करीब 3 साल से मेहनत कर रहे हैं युवा के बीच और गरीब बुढ़वा के बीच। और हमारे जो अभी जो विधायक जी थे, एक भी बार हम लोग से कभी नहीं मिले और हमेशा जातवादी की बात करते हैं बचौल साहब। और हमारे पंचायत में भी आज तक नहीं आए, किसी से कुछ पूछे नहीं कि कहाँ पे विकास हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन हमारे युवा नेता आसिफ सर कभी भी दुख सुख में हम लोगों को कभी भी कोई भी ज़रूरत हुआ, धूप में पानी में कहीं भी वो खड़ा मिला। तो इसलिए गरीब की मदद के लिए हर हाल में युवा नेता जो हमारे हैं तेजस्वी जी जो चुने हैं आसिफ सर को, हम लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव हुआ। राजीव, कहाँ से आए हैं? हमारे रगेपुरा से मेरा व्यवसाय मछली का है। यहाँ पर 40 पंचायत है बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। युवा, नौजवान और जो है महादलित, अति पिछड़ा, जिसने नेता को भी चुना है जो आसिफ अहमद को, जो महागठबंधन का प्रत्याशी है, ये काफ़ी वोटों से जीतने जा रहा है। आप जनसलाब देखते होंगे जो आज के नॉमिनेशन में जो कितना बुजुर्ग का आशीर्वाद है और सारे लोग आवाम इनको साथ दे रहे हैं। इसलिए महागठबंधन के जो उम्मीदवार बना के भेजा है, हम लोग इसको जिता करके जो है विधानसभा भेजने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए सर, जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो है कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीना में हम लोग के यहाँ दिवाली होता है और छठ होता है। कहावत है छठी मैया होई हा सहैया, लेकिन भोटवा के दिन आसिफ भैया बनतिन विधायक, लेकिन छठवा के दिन। युवा नौजवान जो इस बार आसिफ अहमद को जो काबिल है उसको चुना है, भ्रष्टाचार विधायकों को यहाँ से रेबार करके बिस्फी का जनता जो है काम करने का कोशिश, भगाने का काम करेगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 25,000 युवा नौजवान इसका काज करता है, जो पहला मधुबनी जिला में उम्मीदवार है जो आसिफ अहमद के साथ है। आरजेडी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, बिस्फी के जनता जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। और आने वाले 14 तारीख को सर देख लीजिएगा, आप तो रहिएगा काउंटिंग में, कि सबसे अधिक वोट से मधुबनी जिला में आरजेडी का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार आसिफ अहमद यहां से जीत करके जाएंगे। सभी जाति और धर्म के लोगों इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने के बाद आसिफ अहमद काम करेंगे। जीतने के बाद आसिफ अहमद काम करेंगे नहीं, बल्कि युवा के धड़कन है, नौजवानों ने इसको चुना है। सभी जाति और धर्म का लोगों का इसका आशीर्वाद है, बुजुर्गों का इसका साथ दुआ है। महिला और नौजवानों का सम्मान करते हैं। ये हमेशा गरीब, मजदूर, मजलूमों का मदद करते हैं। ये नेता नहीं है, ये सेवक है जो युवा के दिल में बैठे हुए हैं। और नौजवानों ने बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा उम्मीदवार ताक के लाया है। और सर्वे जो कराया गया तो महागठबंधन का जितने भी साथी हैं उन्होंने विश्वास जमा करके बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में भेजा। हम लोग के बीच आज जनसलाब जो आप देखे हैं, इसको हम लोग जिता करके पटना भेजने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे कुछ लोग और भी है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण यादव है। इस बार बिस्फी में रॉकेट मत से आसिफ जी जीतेंगे। जो 4 साल काम किया आसिफ जी, ऐसा कोई गांव नहीं है कि आसिफ जी 100 दिन नहीं गया होगा। सर्वे करवाया, सर्वे करने के बाद टिकट दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी राष्ट्रीय जनता दल के आदमी घूमता था उसको भी आ जाना चाहिए आप मेरी टीम में, और जिताइए और सरकार बनाइए। 20 दिन के अंदर हर घर में नौकरी मिलेगा तेजस्वी यादव की सरकार में, और हर महिला को 2500 रुपया, 30,000 का सालाना मिलेगा। जो तेजस्वी कहता है वह करता है। आसिफ अहमद जी वो है, लंदन से पढ़ के आया है। महिला कॉलेज से पढ़ने वाले विधायक नहीं है। जो बिस्फी का विधायक है वर्तमान में बचौल ठाकुर महिला कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और कहता है फैयाज साहब को टक्कर देगा आसिफ को। इस बार नजर नहीं आएगा, पहला ही राउंड में भाग पर आएगा। वो जब गिनती चालू होगा पहला ही राउंड में भाग पर आएगा। डायरेक्ट बीजेपी और राजद का टक्कर है या फिर जनसुराज भी है खेल में? हमरा आगे में कोई नहीं है, सब पीछे है। हम आप जीत रहे हैं पूरे 100% आसिफ जी विधायक बन के जाएंगे और सरकार बनेगा तो मंत्री भी बनेगा।
आवाम से क्या कुछ कहना चाहिए बिस्फी की जनता से? देखिए, मैं बिस्फी मतदाता मालिक से एक बात कहना चाहूंगा। वो आएगा कहेगा हिंदू मुस्लिम का है, हिंदू कब्रिस्तान पाकिस्तान है, उस भाषा में नहीं जानना। संयम बरते और सरकार बनावे, और आसिफ जी जो अधूरा विकास है वो पूरा करके दिखाएंगे। जो फैयाज साहब 10 साल में विकास किया, जो रोड का मेंटेनेंस नहीं करवा पाया, वो आसिफ जी करवाएंगे। वो उसका बेटा है जो विकास के पुत्र के नाम से जाने जाते थे, फैयाज साहब, उनके बेटा है आसिफ अहमद जी। पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कौन विकास हुआ है बतावे ना। वो जितना रोड बना है फैयाज साहब 17 महीना का सरकार में बनवाया है। जब पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो बनवाया है। वो कहाँ बनाया है? अबे ना बचौल ये है। और 10 साल का हम हिसाब दे, 5 साल को हमसे हिसाब ले ले। हम हिसाब देने वाले हैं। 5 साल में कुछ नहीं किया है, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान किया है। वो कह रहे हैं जो 50 साल में नहीं हुआ, हम 5 साल में क्या किया है? डिग्री कॉलेज लगवाया है, मेडिकल कॉलेज लगवाया है, बतावे ना वो क्या किया है? वो फैयाज अहमद ही किया है कि 30 रुपया में इलाज करवाता है मेडिकल कॉलेज में, जो 1000 फीस लेता है 30 रुपया में इलाज करवाता है फैयाज साहब। वो फैयाज साहब मिथिलांचल का गरीबों का महसिया है। वो क्या किया है? वो तो कुछ नहीं किया है। बचौल जी का काम है कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही करके उसको 5 साल बीत गया। इस बार 3/3 बहुमत से तेजस्वी जा रहा है बिहार में। उसका जो प्रतिनिधि है 5 करोड़ का जमीन लिया दिल्ली मोड़ पे, उसका भी जांच होगा चुनाव के बाद। उसका एक एक योजना में 25% कमीशन है, सब योजना में जांच होगी। मैं बोलता हूँ आसिफ अहमद जीतेगा, सब योजना में जांच होगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, क्या है प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दायर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच। जय हिंद।